नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्री और मेंस लेवल के। जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट्स किए, कंसेप्ट क्या रूल्स जो पढ़े थे उनके बेसिस पे यहाँ पे थोड़े से अलग अलग लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। पहले प्री के कराए, प्री के भी टाइप कराए, फिर मेंस के भी कराए हैं। और ये अभी तो काफ़ी दिन चलेंगी वीडियो, क्योंकि अलजेब्रा का चैप्टर ठीक ठाक बड़ा है यार काफ़ी। तो सारे जो उसमें अलजेब्रा में कंसेप्ट हैं उनको कवर करने में टाइम तो लगेगा, प्री टू बेसिक मतलब प्री टू मेंस। और आगे देखो, बस ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन देखते हैं यार। इफ़ 5√5x³ माइनस में 81√3y³ भाग में ये है और फिर इज इक्वल टू में ये है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए और बी का तो पहले हमने मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे पुट करना है, दैट्स ऑल। तो कहानी इतनी सी तो नहीं है कि हम इतनी सी बात में ख़त्म कर दें कहानी, ठीक है। तो लिखो भाई आप यहाँ पे ये है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद है, a³ माइनस में b³ अपॉन में a माइनस में b, ये किसके इक्वल था, a² प्लस में ab और प्लस में b²। एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या था, a³ माइनस में b³ का फॉर्मूला था, जहाँ पे a माइनस b को हमने इधर ले आए थे, a³ माइनस में b³ के नीचे, और कोई बात नहीं थी, ठीक है। ये फॉर्मूला था भाई। तो अभी तक हम इस तरह के क्वेश्चन पे फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे पिछले लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा होगा। अभी क्या a माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया। यही चीज़ इस फॉर्म में लिख रखी है, देखो 5√5x³ माइनस में 81√3y³ भाग में है 5x माइनस में 3√3y, और ये किसके इक्वल है, ax² प्लस में by² प्लस में xy। हमने a और b का ये मान निकालना है, मतलब x² का कोफिशिएंट निकालना है और y² का कोफिशिएंट निकालना है। यहाँ पे a, इस फॉर्मूले में जो a और b है वो हमारा क्या होगा भाई, a होगा हमारा √5 और b होगा हमारा 3√3, क्योंकि ये जो है ना, हाँ ठीक है 3√3, ये क्या है, ये पूरे का क्यूब है भाई। हैं, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं ठीक है, ये ऐसे ही है, पूरे का नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, a का जो मान है वो आप क्या लिख सकते हो, लिख क्या सकते हो फॉर्मूले के हिसाब से, देखो a³ माइनस में b³, तो a हो जाएगा हमारा भाई 5 जो हमें बोल रखा है ये x का क्यूब, माइनस में b हो जाएगा हमारा भाई 81√3y³, राइट, अपॉन में 5√5x माइनस में 3√3y। होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ मेरे भाई बिल्कुल होगा। अब उसके बाद मैंने फॉर्मूला कराया था आपको a², a क्या है भाई यहाँ पे हमारा, a हमारा ये √5x है, तो √5x का होल स्क्वायर करो, और फिर ab क्या होगा भाई हमारा, a ये है, समझ रहे हो ना आप बात को यार। a यहाँ से कैसे आएगा, देखो ये क्यूब की फॉर्म में है, ठीक है, क्यूब करके किसी संख्या का लिखा हुआ, तो वो संख्या क्या होगी, तो भाई ये किस तरह से लिखा हुआ, देखो जो 5 है ना, 5 का यहाँ पे √5 का क्यूब कर रखा है। √5 का क्यूब क्या होता है, √5 इंटू में √5 इंटू में √5 होता है मेरे भाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, फिर खाली ये बचेगा, तो यही तो यहाँ पे लिख रखा है। और ये क्या है भाई, और इसमें क्या लिख रखा है भाई, ये 81 कहाँ से आया है, 81√3 कहाँ से आया होगा, तो 81√3 आया होगा भाई जब आप 3√3 का क्यूब करोगे। 3 का क्यूब 3 3 9 27, √3 का क्यूब करोगे तो √3 इंटू में √3 इंटू में √3, इससे 3 बनेगा, खाली √3 बचेगा, ठीक है। तो भाई 27 दिए 81 और √3, ये यहाँ से आया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है मेरे भाई। अब आपने, हाँ तो यहाँ पे जो ए बी है वो क्या आएगा, वो आएगा √5x इंटू में 3√3y, और जो y है वो क्या आएगा भाई, b² क्या आएगा अपना 3√3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a और xy का मतलब x² और y² का जो कोफिशिएंट था, हमने a और b ये बताना है, तो इसको करो सोल्व। तो 5x² प्लस में, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमसे तो y² का कोफिशिएंट पूछा है, तो ये हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 9 इंटू में 3y²,
3 27 वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट आ गया 27, एक्स स्क्वेयर का मतलब ए और बी का मान कितना आ गया भाई, ए का मान आ गया 5 और बी का मान आ गया 27। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं ये मान बोल रहा हूँ समझ में आएंगे, नहीं आएंगे तो लास्ट वीडियो देखो यार, आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने ये जो है ना इसको इतने को ये वाला जो ये फॉर्मूला लगा के लिखा है इसको कंपेयर कर दिया मैंने इससे। अब जब कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ये आया हमारा, राइट। तो ए का मान किसके इक्वल हुआ भाई, जो एक्स स्क्वेयर का दोनों का कोफिशिएंट है उसका मान होगा, मतलब एक्स ए का जो मान होगा यहाँ पे वो किसके बराबर होगा भाई, इसके जो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है उसके, और यहाँ पे वाई स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो बराबर होगा यहाँ के वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट के। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है यार, सी का मान, अच्छा एक्स वाई का मान भी निकालना है, यहाँ पे सी कोफिशिएंट भी निकालना है। तो 5×3 = 15 ये हो जाएगा भाई 3√15 एक्स वाई। तो सी का मान आ गया हमारा यहाँ पे 3√15। दैट्स ऑल। अभी हमने बस यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है जो यहाँ पे इसने बोल रखी है, तो यहाँ पे भाई वैल्यू पुट कर दो। 6a कितना है भाई 5, प्लस में b खाली b क्या 27, माइनस में √5, c क्या आया भाई इंटू में 3√15। बस इसको सोल्व करना है, 5×6 = 30 प्लस में 27 माइनस में 15×5 = 75 है ना, तो 3√75 आ गया भाई यहाँ पे। इसको आपने अब सोल्व करना है। 30 और 27 कितना हो जाएगा भाई मेरे, 30 और 27, यहाँ पे माइनस का साइन कैसे आएगा यार, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए। यहाँ पे ना आप 15 कर लो भाई, ठीक है, और 15×5 = 75, ये यहाँ पे 15 करोगे ना तो 15 हो जाएगा। तो 15 के साथ में जब c की वैल्यू पुट करोगे 3√15, तो 15 आधा तो पूरा बन के क्या हो जाएगा, पूरा 15 बन जाएगा इंटू में 3, 15×3 = 45, ठीक है। और भाई ये कितना हो जाएगा 7 और 5, तो माइनस करोगे तो इसमें आएगा आंसर 12, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। यहाँ पे ना ये मैंने 1 नहीं लिखा हुआ गलती से, कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रोसेस समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ इन तरह के क्वेश्चन में प्रोसेस क्या है। ये जो डाटा लिख रखा है एग्जामिनर ने, ये हमारा फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रखा है। अब फॉर्मूले की फॉर्म में तो लिख रखा है, लेकिन इसने जो चेंज करना वो चेंज क्या कर दिया इसमें, ये हमसे बोल दिया एक फॉर्मूला है a³ और माइनस में b³ का, राइट। ये चीज़ हमने समझनी है कि a³ जो यहाँ पे कोफिशिएंट हैं a का और b का, ये मान क्या क्या हैं। अब दूसरा फॉर्मूले में ही जो हमारे वेरिएबल है ना, जैसे x हो गया y हो गया, तो उनके जो फॉर्मूला जो खोल के उस फॉर्मूले में जो चीज़ें लिख रखी हैं वो देखना, स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर के साथ में जो हमें गिवन है उसका कोफिशिएंट क्या है। और जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a और b के ऊपर, a³ माइनस में b³ का, और उस फॉर्मूले के हिसाब से जब हम अपना डाटा लिखते हैं, और तब हमें देखना है कंपेयर करना उसमें एक्स स्क्वायर का, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a था, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, एक्स वाई का कोफिशिएंट c है, वैसे ही फॉर्मूले में देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है फॉर्मूले को खोलने के बाद, और एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आ रहा है। तो वहाँ पे जब उनको आप बराबर रखोगे, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर रखोगे, तो भैया वो भी यहाँ पे भी सेम है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर सेम है। तो सीधी सी बात है भाई, आप a का मान प्राप्त कर लोगे, b का मान प्राप्त कर लोगे, c का मान प्राप्त कर लोगे। वही चीज़ फिर आपने यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे क्या है ना, ये जो डाटा लिख रखा ना, ये इतना, ये क्या है, किसी संख्या का क्यूब करके वो लिख रखा है। अब आप कहोगे किसी संख्या का क्यूब करके लिख रखा है और x³ के ऊपर और y³ के ऊपर अपना क्यूब मतलब जो है ही है। यहाँ पे ये क्या लिख रखा है, मैंने जो अभी आपको फॉर्मूला बताया था, a³ माइनस में b³ अपॉन, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a माइनस में b ब्रैकेट में a² प्लस में b² प्लस में ab, राइट। तो यहाँ पे जो a माइनस में b था ना, उसको यहाँ पे ले आए और ये खाली बच गया a² प्लस में b² प्लस में ab, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे a और b का मान तो आप यहीं पे तो क्या है, क्यूब की फॉर्म में लिख रखा है। a और b क्या है यहाँ पे, a और b हो जाएगा 2√7 और b हो जाएगा हमारा √2। इनका अगर आप क्यूब भी करोगे, 2√7 का क्यूब करो और √2 का क्यूब करोगे, तो आपके सामने ये संख्या प्राप्त होंगी 56√7 और 2√2।
मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आएगी। अब ये जो डाटा हमें लिख रखा है ये किसके बराबर है, इसके, और ये हमारा फॉर्मूले के हिसाब से ये इसके बराबर, ये इस फॉर्म में लिख रखा है, देखो ध्यान से, बस इसमें साइन चेंज है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है। तो जब आप मान लिखोगे ना ए का, बी का, माइनस सी का मान लिखना है आपने, राइट, माइनस के फॉर्म में आएगा वो, जो सी का मान होगा, जो माइनस सी, वो क्या आएगा अपना, माइनस की फॉर्म में आएगा। मतलब देखना होगा वो तो, जहाँ पे हमारा जो सी है वो कौन से एक्स वाई के कोफिशिएंट के साथ में माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, वो तो हम आगे देखेंगे, मैं भी करूँगा जब आपको बता दूंगा। और फिर ए और बी का मान निकाल के यहाँ पे पुट करना, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, क्या लिख सकते हो भाई आप यहाँ पे, ये हो जाएगा 56√7x³ माइनस में 2√2y³ अपॉन में a माइनस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, जो हमें यहाँ पे लिख रखा है 2√7x माइनस में √2y। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखो इसको, तो 2√7x का स्क्वायर प्लस में √2y का होल स्क्वायर प्लस में ए बी हो जाएगा 2√7 इंटू में √2y xy, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो भाई। तो अब इसको आप सोल्व कर लो, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू में 7x² प्लस में 2y² प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2√7 दूनी 14y², और थोड़ा सोल्व कर लो, 7 चौक 28 x² प्लस में 2y² प्लस में 2√14y², यहाँ पे y² नहीं आएगा, xy आएगा, इसमें आएगा xy, ये इसमें आएगा x और y, ये आ गया। इसको कंपेयर करो इससे, x² का कोफिशिएंट क्या है भाई, a है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है भाई 28, यहाँ पे y² का कोफिशिएंट है b, यहाँ पे y² का कोफिशिएंट है कितना भाई 2, यहाँ पे x माइनस सी का कोफिशिएंट क्या है भाई xy का कोफिशिएंट क्या है -c, यहाँ पे xy का कोफिशिएंट क्या है भाई 2√14 है कि नहीं है मेरे भाई, हाँ बिल्कुल है। अब आ जाओ यहाँ पे, हमें a और b और -c का मान पता है, यहाँ पे पुट करना है, दैट्स ऑल। तो a कितना है भाई हमारा 28, b कितना है भाई 2 और √14c, राइट, √14c, तो यहाँ पे माइनस का √14c, -c का मान निकाला था, कोई दिक्कत बात नहीं है, यहाँ पे भी -c है, राइट, इनटू में -c का मान कितना है 2√14। अब क्या आप लोग इसको सोल्व नहीं कर सकते, या इसमें भी मंत्र पढ़ने पड़ेंगे कुछ, √14 पूरा 14 बन जाएगा मेरे भाई, हाँ जी, 28 प्लस में 2 30 हो जाएगा भाई, 4 दूनी 14 दूनी 28 हो जाएगा भाई, 30 माइनस में 28 कितना आएगा, माइनस का साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, -c की वैल्यू जो है, देखो यहाँ पे कहाँ है बाबा, मुझे -c की वैल्यू 2√14 आई है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे ना, जो ये a और b का और c का मान रखोगे, तो ये c के साथ भी तो क्या है -c तो है, ये -c तो है, तो -c जो हमारा कोफिशिएंट है ना, उसको आप साइन के साथ कंपेयर करोगे। यहाँ पे -c का मान क्या है 2√14, मान तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी -c है ना, तो -c विद साइन के साथ में कंपेयर करना है मेरे भाई। कभी आप सोचो यार यहाँ पे तो -c है, हमारा तो -c का ही तो मान आया है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे भी -c है, तो -c, अब ये सोचोगे या फिर माइनस का साइन, अरे माइनस का साइन नहीं लगाना है, -c को कंपेयर करना है -c के साथ में, तो -c इसका मान आया हमारा 2√14, तो भैया इसका भी मान 2√14 ही होगा ना, पॉजिटिव में होगा न कि नेगेटिव में। तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमने तो पूरा ये -c के साथ में कंपैरिजन किया है, तो -c का तो मान हमारा पॉजिटिव में है 2√14, तो 14 रखोगे तो भैया प्लस का रखोगे ना कि माइनस का, साइन तो चेंज हो जाएगा। ये -c की जगह पे क्या आ गया भाई 2√14, तो
2√14 तो प्लस का है ना कि माइनस का है, तो प्लस का आएगा कि नहीं आएगा। तो जब 14 की 14 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, खाली 14, आधा आधा 14 मिलके पूरा 14 बन जाएगा। और साथ उसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 14 दूनी 28, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 30 और 28 कितना हो जाएगा भाई 58। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि साइन विद साइन के साथ में आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है। माइनस सी का मान पॉजिटिव है तो उस माइनस सी को हटाओ और वहां पे पॉजिटिव मान रखो, राइट। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन 8x³ और 27y³, और ये हमारा फॉर्मूला ही लिखा, इसके साथ में कंपेयर करना है, जहाँ पे हमारा a का मान x का और b का मान y के साथ में, y का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट a है और c है कहीं पे d है, y² का कोफिशिएंट d है, ठीक है। c किधर है, c तो इसमें मुझे दिख नहीं रहा है मेरे भाई, हैं c किधर मिलेगा, ये रहा ना c, और y² का मान कोफिशिएंट क्या है c। तो फॉर्मूला लगा दो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। अगर आप इस पूरे का क्यूब करोगे तो ये क्या आएगा, 2x का होल क्यूब क्या होता है 8x³ होता है भाई, और माइनस में 3y का होल क्यूब क्या होता है भाई 9y³ होता है मेरे भाई। वही चीज़ है, फॉर्मूला लगा दो। ये क्या था a³ माइनस में b³ का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस में b a² प्लस में b² प्लस में ab। और बात ध्यान रखना भी, लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया विद साइन के साथ में आपने कंपेयर करना है। एक a क्या है हमारा 2x माइनस में b क्या है 3y, और यहाँ पे a² 4x² प्लस में b² 3 3 9 y² प्लस में ab 2 3 6 xy। अब कंपेयर करो भाई इससे, देखो a का x, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो a का मान आ गया 2। y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है भाई b का मान आ गया यहाँ पे माइनस का 3, क्योंकि देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है b तो पॉजिटिव है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है माइनस साइन तो है इसके साथ में, तो -3 आएगा मेरे भाई विद साइन, ठीक है। कभी आप सोचो साइन छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो प्लस का है तो प्लस का ही रख लेना, ना 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 ना। यहाँ पे हमने जो -c तो उठाया था इस वाले क्वेश्चन में, देखो आप कहाँ ये xy का कोफिशिएंट -c उठाया था हमने, कंपेयर किया था विद साइन के साथ में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है पॉजिटिव है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट नेगेटिव है -3 है, ठीक है। और c का मान ये x² का कोफिशिएंट क्या है c, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 4 पॉजिटिव है, और d y² का कोफिशिएंट -d है भाई, और y² का कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा 9 विद साइन। मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, कभी आप सोचो भाई ना 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 विद साइन, ठीक है। अब देखते हैं मैं कहीं गलत प्रूफ ना हो जाऊं मेरे भाई। करनी है वैल्यू इसमें, a कितना है भाई a है अपना 2 प्लस में b कितना भाई -3। भाई b जो पॉजिटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन मान तो नेगेटिव है, नेगेटिव रखोगे कि नहीं रखोगे। c कितना है भाई प्लस का c हमारा है 4, और माइनस का d विद साइन कंपैरिजन होगा तो आ जाएगा प्लस का 9। ये है भैया आंसर, ठीक है। तो 2 माइनस में 3 प्लस में 4 प्लस में 9 प्लस प्लस ये माइनस का 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 12। इस क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव ना कि नेगेटिव। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ 6√6p³ है और ये हमारा ये 2√2q³ है, ये हमारा है भैया यहाँ पे pq का कोफिशिएंट s है, q² का कोफिशिएंट हमारा m है, और pq का कोफिशिएंट n है, जहाँ पे pq का कोफिशिएंट s था, राइट। फॉर्मूला लगाना है, सोल्व करना है, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा मेरे भाई यहाँ पे, ये हो जाएगा √6p³ और प्लस में √2q³ a³ प्लस में b³ क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई a प्लस में b, और हमारा फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे a² प्लस में b² माइनस में ab। आई थिंक यही होता है फॉर्मूला, या कुछ गड़बड़ की है मैंने फॉर्मूले में। हाँ यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो अभी आप पुट कर दो वैल्यू 6p प्लस में 2
क्यू, और ये हो जाएगा भाई रूट 6p का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में रूट 2 क्यूब का होल स्क्वायर, माइनस में रूट 6p और रूट 2 क्यू। तो ये हो जाएगा भाई, कट जाएगा 6p स्क्वायर, प्लस में कट जाएगा 2q स्क्वायर, माइनस में 6 दूनी 12 रूट p क्यू। ठीक है मेरे भाई, हाँ ठीक ही है। अब बस कंपेयर कर लो यहाँ पे, पी स्क्वायर का मान यहाँ पे है पॉजिटिव का s, यहाँ पे पी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, s का मान आ गया ये, क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे m, ठीक है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 2, और पी क्यू का कोफिशिएंट है भाई माइनस का n, यहाँ पे पी क्यू का कोफिशिएंट है माइनस का रूट 12। चेक पुट करो वैल्यू, s का मान 6 है, 6 यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। s कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, प्लस में m का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे प्लस का साइन है राइट ना, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का n, साइन के साथ पे कंपेयर किया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो n का मान आ गया कितना भाई 2√212, ठीक है। तो यहाँ पे था भाई n, 2 इंटू में n कितना हो जाएगा √12, इसका स्क्वायर कर दो, कट जाएगा, तो 12 दूनी कितना हो गया 24, तो इसको सोल्व कर लो, 36 प्लस में 4 40 प्लस में 24, तो ये कितना हो जाएगा भाई √64, कितना आ गया आंसर 8, इस क्वेश्चन का रिजल्ट बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे, वरना वीडियो लंबी बन जाएगी, आप भी परेशान मैं भी परेशान। नेक्स्ट करते हैं, आगे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।